हेलो बच्चों, ये थर्ड चैप्टर है 11th क्लास का हॉर्नबिल बुक से। डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज। डिस्कवरिंग होता है खोज करना, डिस्कवर होता है खोज करना, और डिस्कवरिंग होता है जो खोज जारी रही, खोज होती रही। टूट है ये किंग का शॉर्ट नेम है। द सागा, सागा मीन्स स्टोरी, कंटिन्यूज मतलब लगातार। तो जो किंग टूट था उसकी जो स्टोरी थी वो लगातार मतलब खोज होती रही, उसकी स्टोरी चलती रही। A.R. विलियम्स के द्वारा लिखा गया ये पार्ट है। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड, द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। वो 13 से 19 ईयर्स के बीच में था। When he died, जब वह मरा। द लास्ट हेयर, हेयर होता है सक्सेसर, उत्तराधिकारी। ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली फैमिली का उत्तराधिकारी था। लास्ट दैट हैड रूल्ड, जिन्होंने रूल किया था। इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी, इजिप्ट के ऊपर, मिस्र के ऊपर, और उसका जो साम्राज्य था वो शताब्दियों तक चलता रहा था, उनका जो साम्राज्य था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगोटन। तो उसको जब दफना दिया गया, सोने के साथ, सोने से लाद कर उसको दफना दिया गया और उसको भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरिंग ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, उसकी जो खोज की गई उसके मकबरे की 1922 से, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। तो मॉडर्न वर्ल्ड में ये अनुमान लगाया गया कि उसके साथ क्या हुआ था। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, कि जो मर्डर होना था वो उसके लिए उसकी ज़्यादा संभावना थी कि उसका मर्डर हुआ था। नाउ, अब लिविंग हिज टॉम्ब, उसके मकबरे को छोड़कर। फॉर द फर्स्ट, पहली बार, फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, लगभग 80 साल में, टूट हैज अंडरगोन ए सिटी स्कैन, टूट को सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया। दैट ऑफर्स न्यू कल्सेज अबाउट हिज लाइफ, जो उसकी नए कल्स मतलब नए सुराग का पता लगाने के लिए उसकी लाइफ के बारे में, एंड डेथ, और उसकी मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइड्स precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh, और उसके जो ये फोरेंसिक होता है वैज्ञानिक, और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है जानने के लिए कि अपराध कैसे हुआ करता था, होते थे वहाँ पे, तो उसका वैज्ञानिक जांच पड़ताल करने के लिए ऑफ द बॉयज फ्राओ, उस फ्राओ जो सम्राट था उसके लिए उसका सिटी स्कैन किया गया था। एन एंग्री विंड, एक तेज हवा, प्रचंड वायु, स्टीड अप मतलब उत्तेजित हो गई थी, बहुत ज़्यादा बहने लगी थी। गोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टूट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग, बहुत ज़्यादा जो विशाल राक्षस, जो दानव, धूल के जो दानव थे, वो उनको झकझोर कर दिया बहुत तेज हवा ने। एज किंग टूट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जैसे ही किंग टूट को उसके मकबरे से निकाला गया। इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री, जो प्राचीन मिस्र का जो मकबरे जो बने हुए थे, नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, जो कि किंग्स ऑफ वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता था, वहाँ से निकाला गया। तब डार्क बेलिड क्लाउड्स, बहुत ज़्यादा काले काले बादल, हैड स्कूडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, जो रेगिस्तान का जो स्काई था, डेजर्ट स्काई था, जो उसमें छा गई। ऑल डे, पूरा दिन, मतलब पूरा दिन छाए रहे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, और जो स्टार्स थे वो छुप गए, मतलब भूरे रंग के जो स्टार थे, कास्केट का मतलब होता है जो डार्क कलर कंटेनर, उसके अंदर छिप गए। इट मतलब
जो स्टार्स थे वो अंधेरे में छिप गए। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। ये 6 बजे शाम की बात है, 5 जनवरी 2005 को। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, ममी होता है जैसे जो किसी मरे हुए को दफना दिया जाता है और उसका जो मकबरा होता है, उसकी जो टॉम्ब होती है, उसको मम्मी कहते हैं। ग्लेडेड हेड, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध वर्ल्ड की फेमस जो मम्मी थी, उसका चमकता हुआ सिर। फर्स्ट इनटू ए सीटी स्कैनर ब्रोट हियर टू, मतलब सीटी स्कैन के लिए पहली बार लाया गया। ब्रोव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्टीरियस, उसकी मेडिकल्स ये जांच करने के लिए। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो, कि उसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए उसके जो रहस्यमयी जीवन थे, कि जो यंग रूलर था जो 3300 वर्ष से पहले मर गया था। ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर में, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्टों की एक साधारण पंक्ति, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जो चारों तरफ वर्ल्ड में से आए हुए थे, हैड डिसेंडेड, वे उतरे, इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टॉम्ब, जो रॉक को काट के जो मकबरा बनाया गया था, सम 26 फीट अंडरग्राउंड, मतलब कुछ जो 26 फीट नीचे जमीन में, टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, उनका जो सम्मान था वो देने के लिए। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स, वे तंग दीवार के ऊपर, गेज्ड होता है टकटकी लगाकर देखना, ध्यान से देखते रहे। ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टूट्स ग्लेडेड फेस, जो कब्र का जो मकबरे का कमरा था, कक्ष था, उसकी तरफ, एंड पियर्ड एट टूट्स ग्लेडेड फेस, और फिर जो उसके फेस की तरफ देखने लगे, जो चमकता हुआ फेस था किंग टूट का। द मोस्ट स्ट्रीकिंग फीचर, उसकी जो मुख्य विशेषता थी, ऑफ हिज मम्मी, उसकी जो मम्मी की, शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो कॉफिन होता है, जो संदूक होती है जिसमें मरी हुई लाश को रखा जाता है, उसको कॉफिन बोलते हैं। तो उसका जो ढक्कन था, वो उसकी ढक्कन का जो शेप था, मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, उसका जो बाहरी ढक्कन था, संदूक जो बॉक्स थी उसका, वो उसकी मुख्य विशेषता थी। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, कुछ जो विजिटर थे वो धीरे धीरे जो गाइड बुक्स थी उनको पढ़ रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, दूसरे चुपचाप खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टूट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, की अपनी जो छोटी सी उम्र में उसकी अचानक से बिना कारण के जो डेथ हो गई थी, उसके बारे में सोच रही थी। वंडरिंग विद ए शिवर इफ द फ्राओज कर्श, और वो मतलब हैरान थे और काँप रहे थे फ्राओज के जो अभिशाप था उसके बारे में सोचकर। डेथ ऑफ मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, कि जो उसकी मिसफॉर्चून मतलब जो दुर्घटना या अचानक से जो डेथ हो गई थी, हु डिस्टर्ब्ड हिम, जिसने उसको डिस्टर्ब कर दिया था। वाज रियली ट्रू, क्या यह वास्तव में सच था। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920 सेंचुरी, जो मम्मी थी वो बहुत बैड कंडीशन में थी, जो कार्टर ने किया था 1920 सेंचुरी में। सैड जाही हवास ने ये कहा, जो सेक्रेटरी जनरल था ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल का ऑफ एंटिक्विटीज़, मतलब प्राचीन समय में जो ये जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल था उसका। थैंक यू बेटा, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।